दोस्तों, सीमा पर युद्ध जैसा माहौल। पीओके खुद देने चला पाकिस्तान, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है ना, अब तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि पीओके अब जल्द ही भारत के पास होगा। यूनियन मिनिस्टर जो भारत के हैं, उन्होंने कहा कि तुम अगर चाहते हो कि भारत के साथ युद्ध हो, तो याद रखना हमेशा कि तुम्हारे बच्चों को पालन पोषण कर बड़ा कोई और करेगा। आखिर ऐसा मंत्री जी ने क्यों कहा कि तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण तुम नहीं कोई और करने वाला है अगर युद्ध हुआ तो। वहीं दूसरी तरफ भारत के रॉकेट फोर्स ने नए ऑर्डर दे दिए हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा प्रलय मिसाइल। जानते हैं विस्तार से दोस्तों। भारत के यूनियन मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि अगर तुम हमारे साथ युद्ध चाहते हो तो ये जो युद्ध का परिणाम होगा कि तुम्हारे बाल बच्चों को कोई और बड़ा करेगा, क्योंकि इस समय भारत के जम्मू कश्मीर इलाके के अंदर अनंतनाग में जो हमारे अभी अभी कुछ ऑफिसर्स को आतंकियों ने मार गिराया है, उनमें फाइट चल रही है सेना और आतंकियों के बीच। 100 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और ये फाइट अब बड़े बड़े हथियारों को भी ले जाया जा रहा है इसमें सीमा पर, जैसे ड्रोन, प्रलय मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को भी ले जाया जा रहा है। अब ये बचेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बड़े बड़े हथियारों के साथ इन्हें घेर लिया गया है। जब से आतंकी घुसे हैं, गुरिल्ला वार की तरह भारतीय सेना पर अफसरों पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, उस सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और इसी उल्लंघन के दौरान घुसाया गया भारतीय सीमा में आतंकियों को, और वो भी जानबूझ करके घुसाया गया पाकिस्तान द्वारा। कहा जा रहा है कि पीओके में एक लक्सर आतंकी मार दिया गया है और भारत में ये वांटेड था, क्योंकि मारा इसकी कोई बात नहीं हुई। कहा जा रहा है कि इसके मारने से बड़ी आतंकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। पाकिस्तानी सेना चाहती है कि अगर जड़ें कमज़ोर हो गई हैं तो भारत के साथ युद्ध करो, कुछ उधर हंगामा दिखाओ, क्योंकि घर में तो दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में जनता का ध्यान तो कम से कम भटकाओ। हालांकि पाकिस्तानी जनता चाहे या ना चाहे, उनके देश में जो सेना है वो अपने हिसाब से चलती है, और पाक सेना नहीं चाहती कि उनका महत्व कम हो। शांति की बात हो, मन की बात हो, व्यापार की बात हो और देश को आगे बढ़ाने की बात हो। ये सभी बातें छोड़कर सिर्फ यही काम बचा है कि कैसे एक दूसरे को परेशान करो और अपना महत्व बनाए रखो। यही नहीं, सेना को अब हमें ज़रूरत है, हमें इसे बचाए रखना है। और अब पाकिस्तानी सेना भी कुछ इसी तरह की नियम अपना रही है। जिस तरीके से भारत पे ड्रोन वगैरह से घेरना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी सेना, वैसे ही एक बात समझ में आ गई कि जो घुसे वो ज़्यादा देर तक बचेंगे नहीं। जितना बस उनकी छिपने की क्षमता और थोड़ी बहुत छिप लें, क्योंकि ड्रोन से ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत ने चीन और पाकिस्तानी की सीमा के लिए बहुत बड़ा खतरनाक ऑर्डर दे दिया है। हमारे दिवंगत सीडीएस विपिन रावत ने बहुत दूर की सोची थी, और ये वो इंसान थे जिस शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसने ना पूरा बदल दिया है, फोर्स सारा सिस्टम ही बदल दिया है। पीएम मोदी ने पसंदीदा लोगों में से एक माना जाता है बिपिन रावत को। जिस वक्त उनके निधन की खबर आई, पीएम मोदी बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, पूरा देश दुखी हो गया था कि आज देश के एक हीरा खो चुका है। सीडीएस बिपिन रावत ने एक प्रपोजल दिया था, और वो प्रपोजल था कि रॉकेट फोर्स बनाने का। तब समझ में नहीं आया था कि आखिर ये रॉकेट फोर्स होगा क्या। रॉकेट फोर्स में चाइना की तरह एक ऐसी यूनिट जो मिसाइलों की तरह रॉकेट को भी देखभाल करेगी, डिसीजन लेगी, और इसे कब और कहाँ फोड़ना है, ले जाना है, ये सब डिसीजन लेगी। रॉकेट फोर्स एक अलग से एक यूनिट की तरह काम करेगी, और इस रॉकेट फोर्स में ऐसी ऐसी मिसाइलों को, ऐसे ऐसे रॉकेटों को बनाया जाएगा,
और रखा जाएगा जो लगभग हर एक रेंज के हों और विध्वंसक भी हों। और फिर इस दिशा में भारत चल भी पड़ा है। अगर बिपिन रावत सर कुछ सालों या कुछ दिनों तक और सेवा में हो देते तो आप समझ लीजिए कि भारत यानी बहुत कुछ और भी बदल जाता। सबसे पहले तो यही बात होने लगी थी कि बनाए गए प्लान का अब आगे क्या होगा, लेकिन अब हमारे पास एक नए सीडीएस आ चुके हैं और उम्मीद भी है कि चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आगे बढ़ेंगी। दोस्तों, अब डीआरडीओ ने क्या किया, अग्नि बाण फर्स्ट और अग्नि बाण सेकेंड की सीरीज से ज़्यादा एडवांस एक और मिसाइल बना दिया है जिसका नाम है अग्नि प्राइम। अब इसी को आधार बनाकर मिसाइल लॉन्चर को मोबाइल से भी छोड़ा जा सकता है। इसको अग्नि प्राइम को इसे कहीं भी लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। और अब संभव ऐसे भी है कि पृथ्वी मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल इसी मिसाइल सिस्टम पर बनाया गया है एक और मिसाइल जिसका नाम है प्रलय मिसाइल। यह बहुत ही विध्वंसक और बहुत खतरनाक है दोस्तों। जो चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय जवानों को मुठभेड़ होती रहती है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान दोनों ने LAC और LOC दोनों बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है। हमारे बेहद ज़रूरी था कि हमारे पास प्रलय, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ साथ प्रलय मिसाइल का भी एक रॉकेट फोर्स हो, जिस रॉकेट फोर्स को हक हो कि वो विध्वंसक मिसाइलों को बना सके। पृथ्वी मिसाइल के आधार पर प्रलय बना। अब प्रलय किसके बराबर है, तो रूस के इस्कंदर जो मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल, उसके बराबर है, जो इस समय इसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। प्रलय की खासियत यह है कि यह एक निश्चित दूरी तय करने के बाद रास्ता बदल लेने की क्षमता रखती है और रेंज में कुल 150 से 500 किलोमीटर की है इसकी रेंज। और प्रलय जो इसका 350 किलो से 700 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। जो इसमें भारत 120 प्रलय मिसाइल का ऑर्डर दे चुका है, जो चीन पाक की सीमा पर तैनाती की जा रही है। तो दोस्तों, आने वाले समय में पड़ोसी सुधर जाएंगे या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और आखिर में अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।